भारत में जितनी भी एयरलाइन चल रही हैं, ये कॉस्ट कटिंग के नाम पर क्या-क्या घटिया काम कर रही हैं। कैप्टन्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज है और आप कैप्टन्स को ट्रेन नहीं कर सकते। देखिए, आप को पायलट्स ला सकते हैं। सीधा नाम लेकर बोल रहा हूँ, आकाशा एयरलाइन, एयर इंडिया, इंडिगो या कोई भी दूसरी इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन क्या अनट्रेन्ड स्टाफ रख रही है, अनट्रेन्ड पायलट रख रही है। इस कंट्री में हर चीज़ पॉसिबल है। सरकार ने अभी वापस से वो रूल वापस ले लिया अपना। लेकिन ऑप्शन नहीं है ना। क्या ये माना जाएगा सरकार ने इंडिगो के आगे घुटने टेक दिए। सिर्फ इंडिगो वाला केस लेते हैं पर्टिकुलरली, तो इसमें 100% जो ब्लेम है, नॉट इवन 99%, 100% ब्लेम गोज टू इंडिगो। सीट्स की बात यूनियन करें, मिनिस्टर को टूटी हुई सीट दी है इस देश में। यही क्वेश्चन आता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम ब्लेम करें किसको। इस मिस एडवेंचर का कल्प्रेट आप किसे देखते हैं। 2 साल के बाद भी इंडिगो के पास कोई आंसर नहीं। किसी के यहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी, किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई है, किसी का एग्जाम है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स एंड देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्ट्रैंडेड। ARC एक सिंपल एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट होता है, इसके बिना एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी नहीं कर सकता। ये आपका एक्सपायर्ड है, अप्लाई कर रहे हो, दिस कम्स अंडर द मोस्ट सीरियस ऑफेंस अंडर DGCA, व्हिच रिजल्ट्स टू 2 year imprisonment एंड 1 crore फाइन। 8 बार वो फ्लाई करा है और ये DGCA का सीधा फेलियर है। DGCA का फेलियर है, एयर इंडिया का मजाक। ये पर्टिकुलर एयरलाइन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है या हमें फटीक ज़्यादा है, आप थोड़ा सा चेंजेस करिए। अभी तक कोई न्यूज़ आई है कि टॉप मैनेजमेंट से किसी को सैक करा गया है या टॉप मैनेजमेंट में ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कभी कुछ आया है? कुछ नहीं। नाम के लिए 2-4 बेचारे नीचे किसी इंजीनियर्स को वो निकाल देंगे कि देखो इनके ऊपर हमने एक्शन ले लिया। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होता है। करीब 260 से ज़्यादा जानें इसमें चली जाती हैं। इसके तकरीबन 5 महीने के बाद नवंबर में हम एक बार फिर से एविएशन को लेकर ही चर्चा करने पर मजबूर हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है। इंडिगो की कई सारी फ्लाइट्स एक के बाद एक करके कैंसिल हो गई हैं और दिल्ली से आज रात यानी कि 5 दिसंबर की रात 12 बजे तक सभी इंडिगो की फ़्लाइट्स कैंसिल हैं। पूरे देश में भी कई सारी फ़्लाइट्स कैंसिल है। क्यों हो रहा है, क्या है वजह, और जिसका भुगतान सभी यात्रियों को करना पड़ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एविएशन एक्सपर्ट और स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अक्षय चोपड़ा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है वन इंडिया के साथ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर सबसे पहला सवाल, ये क्योस क्यों है, कैसे है, और इस मिस एडवेंचर का कल्प्रेट आप किसे देखते हैं। देखिए, हम मीडिया में काफ़ी बार बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर पैसेंजर सेफ्टी की बात आती है मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ब्लंट रहूँ। अगर हम सिर्फ इंडिगो वाला केस लेते हैं पर्टिकुलरली, तो इसमें 100% जो ब्लेम है, नॉट इवन 99%, 100% ब्लेम गोज टू इंडिगो। और वो क्यों है, उसका रीज़न बहुत सिंपल है और एक क्योस क्यों है। देखिए, जो FDTL रूल्स हैं, जो पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, ये सेट किए जाते हैं ताकि जो एयर क्रू है उसकी जो फटीग लिमिट है, उसका फ्लाइंग टाइम कितना होना चाहिए, वो नाइट में कितनी लैंडिंग्स कर सकता है, बाकी जो क्रू है वो कितना फ्लाई कर सकता है, किस समय कितना रेस्ट होना चाहिए हफ्ते में, ये चीज़ें डिसाइड करता है। इससे जो क्रू फटीग है वो रिड्यूस होता है। और ये चीज़ें जो एयर इंडिया 171 क्रैश है उसके बाद बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं और इसकी वजह से DGCA ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। क्रू फटीग से आपका मतलब पायलट्स को थकान, क्रू को थकान, उनका बेहोश होना, उनको फेंट करना। बिल्कुल। तो आप कितने दिन में, एक दिन के अंदर आप कितना ज़्यादा ड्यूटी आवर्स कर सकते हैं, कितनी टोटल फ्लाइंग कर सकते हैं, आपको कितना हफ्ते में रेस्ट मिलना चाहिए। नाइट में जो लैंडिंग्स हैं, जैसे अब FDTL नए रूल्स आए, उसके हिसाब से पहले 6 लैंडिंग्स थी, अब सिर्फ 2 हो गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स चेंज हुए। सर इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर ये रूल्स क्या हैं वो भी बताते चलिए, सो दैट कि हम कंपेयर कर पाएँ क्या सही है क्या गलत हो रहा है। ओके, सो ये जो पहली चीज़, तो FDTL स्टार्ट कब हुआ था, तो ये अभी की बात नहीं है। इसलिए जब मैंने बोला कल्प्रेट यहाँ पे इंडिगो आता है, 1 जून 2024 ये डेट थी जब FDTL को पहली बार अप्लाई करना था। इसका मतलब है उसकी फॉर्मुलेशन जो थी वो उससे बहुत पहले से चल रही थी। और इसमें जब ये फॉर्मुलेशन होती है तो खाली DGCA अपनी मर्जी से नहीं करता। हम बहुत सारी इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं, फ्लाइट्स हर कंट्री में अलग अलग होते हैं नॉर्म्स फ्लाइंग के, लेकिन मोर और लेस एक एवरेज लेके चलते हैं कि हमारी कंट्री में अगर हमारे को मल्टीपल कंप्लेंट्स आ रही हैं पायलट्स की तरफ से कि यार ये पर्टिकुलर एयरलाइन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है या हमें फटीक ज़्यादा है, आप थोड़ा सा चेंजेस करिए, तो फिर ओवर द ईयर्स मल्टीपल चीज़ों को लेकर हम ये रूल्स फॉर्मुलेट करते हैं। तो जब ये रूल फॉर्मुलेट हुए, इंडिगो और बाकी सारी एयरलाइंस, एयर इंडिया हुआ या स्पाइस जेट हुआ या आकाशा, सारे एवरीबडी वॉज इन लाइन। लेकिन जब ये रूल्स आने लगे तो इंडिगो ने सबसे पहले बोला कि हम रेडी नहीं हैं, क्योंकि हमने फ्रेश रिक्रूटमेंट्स नहीं करी। और अगर आप, ये रूल्स 2024 में 24 में जब आने लगे थे, 1 जून को अप्लाई होने, ठीक है, यानी उससे पहले से फॉर्मुलेट हो रहे हैं, आज से 1.5 साल पहले की 1.5 साल पहले, तो 2 साल का तो लीड टाइम ओवरऑल हो गया।
तो उस समय इंडिगो ने बोला कि भाई, स्पेशली इंडिगो ने, क्योंकि सबसे बड़ा ऑपरेटर है और रेगुलरली ऑलमोस्ट 2300 फ्लाइट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंडिगो की उड़ती है, तो इन्होंने बोला भाई हम अभी नहीं कर सकते रूल्स अप्लाई, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा केओस हो जाएगा, इमीडिएट हम इंडक्शंस नहीं कर पाएंगे पायलट्स की, इसलिए हमें आप थोड़ा समय दीजिए। इसके लिए हाई कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, ठीक है आपके लिए एक्सटेंशन दी जाती है, और एक्सटेंशन दी गई ऑलमोस्ट 1 साल की। लेकिन हो सकता था वो जो जुलाई में जो रूल्स अप्लाई हुए हैं वो और एक्सटेंड हो जाते, लेकिन जब एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए डीजीसी। उन्होंने बोला नहीं, क्रू फटीक को लेके अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हमें जुलाई में रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, और इंडिगो के पास 1.5 साल का समय ऑलरेडी था जी। लेकिन जब जुलाई में अप्लाई करा तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 22 क्लॉजेस थे, जिसमें से 15 अप्लाई करे गए इन जुलाई, और अब नवंबर में जाके जो मेजर क्लॉजेस थे वो 7 हमने बाकी अब अप्लाई करे, यानी पूरा अप्लाई हो गया जी। 2 साल के लीड टाइम होने के बावजूद इंडिगो एयरलाइंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ ऑपरेटिंग ऑन अ वेरी थिन मार्जिन ऑफ ऑपरेशन। मतलब जो इनकी एक इन्होंने फ्रीज करे हुए हैं सारे के सारे रिक्रूटमेंट्स नई, मेजरली पायलट्स की, कैप्टन्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, और आप कैप्टन्स को ट्रेन नहीं कर सकते। देखिए, आप को पायलट्स ला सकते हैं, आप यंग पायलट्स ला सकते हैं, बट आप एक्सपीरियंस कैप्टन्स जो आपको चाहिए उसके लिए यू नीड टू गिव वेरी गुड सैलरी पैकेजेस, जो इन्होंने ऑलमोस्ट 15 साल से बढ़ाया ही नहीं है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ये जो मैं आपको लाइंस बोल रहा हूँ, ये लिटरली मैंने मल्टीपल इंडिगो के पायलट से बात इंडिया इंडिया में पायलट की सैलरी क्या है, इंडिगो में पायलट की सैलरी क्या है, और इंटरनेशनल लेवल में पायलट की सैलरी क्या है? सो मैं आपको एक मैं आपको इंडिगो का हिसाब देता हूँ। तो ऑन एन एवरेज एक कैप्टन जो टेक होम लेके जाता है, कैप्टन विच इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन जो 15-20 साल का एक्सपीरियंस ले चुका है, तो उसको आपको उसकी सैलरी है अराउंड 5.5 लाख रुपए इंडिगो में जी। विच इज़ नथिंग एज कम्पेयर टू अगर सेम कैप्टन आप मिडल ईस्ट में फ्लाई कर रहा है, उसकी जो सैलरी आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख रुपए है, और उसमें टैक्सेस भी नहीं है। जो आप यूए में देख रहे हैं, देयर इज नो टैक्सेस, तो सैलरी गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिगो जो इंटरनेशनल पायलट्स को ऑफर कर रहा है, दैट इज मच मोर देन जो अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स को ऑफर कर रहा है। यानी कि अगर आप इंडियन ओरिजिन से आते हैं तो आपको कुछ और पे किया जाएगा, बिल्कुल, और अगर आप कहीं यूरोपियन या फिर ये डिफरेंस US होता से भी आते है, हैं, ये डिफरेंस होता है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या डिफरेंस जो हमारे पायलट्स के बीच में और बाकियों के बीच में बहुत ज़्यादा है, और उनको फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि रिक्रूटमेंट्स होने रही है। पायलट्स जो क्रंच है वो बहुत ज़्यादा है। कितना 19-20 का है या 10-20 का है, काफ़ी फर्क है, मतलब 5-20 का है, कम से कम आप समझिए डबल से ज़्यादा है। अगर मैं सैलरीज की बात करूँ ऑलमोस्ट हर जगह 10-25, ये समझ, जैसे मैंने आपको बताया, अगर 5 लाख यहाँ मिल रहा है तो 15 से 20 लाख का पैकेज आपको मिलेगा अगर आप मिडिल ईस्ट में कहीं फ्लाई कर। समझ गया सर। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ओवरऑल जो स्टाफ है उसकी कमी। अब जब आपके पास रिजर्व पायलट्स कम हैं तो आप जो उनको बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल में फ्लाई कराएंगे, उनका रेस्ट पीरियड कम होता जाएगा, और इसकी वजह से डीजीसी ने बोला कि हम इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं कर सकते, हमें ये रूल्स अप्लाई करने। लेकिन 2 साल के बाद भी इंडिगो के पास कोई आंसर नहीं, और सफ़र अल्टीमेटली किसने करा जब इन्होंने रूल्स अप्लाई करे? पैसेंजर्स ने, क्योंकि सारे बैग एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं, देखिए नारेबाजी हो रही है। देखिए, आप ये सोच के देखिए, हम कई बार ना पैसेंजर्स वर्ड यूज़ करते हैं, हम इंडिविजुअल्स को लेते हैं। लॉयर्स या एडवोकेट जिनके रेप केसेस चल रहे हैं, किसी को बेल दिलानी है, या किसी का सीरियस मैटर लगा हुआ है किसी स्टेट में, वो इंसान फ्लाई नहीं कर पा रहा, किसी के यहाँ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, किसी के यहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई है, किसी का एग्जाम है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स एंड देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्ट्रैंडेड। नवंबर में मोर देन 2300 फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड, जिसमें से 60% फ्लाइट्स आर एट्रीब्यूटेड टू एफडीटीएल केस। और इसके अलावा जो अभी फॉग वाला सीजन है, तो अभी तो फॉग प्रॉपरली आई नहीं है, अभी ये आएगी तो आपकी कैंसलेशंस और वो डिलेज और बढ़ेंगे। उसके साथ साथ अभी आपने, अच्छा यहाँ पर हम थोड़ा सा इंडियन एविएशन एजेंसीज को क्यों ब्लेम करते हैं और इंडियन जो बॉडीज़ हैं उनको, अभी आप देखिए रिसेंट इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर यूएस में सोलर फ्लेयर की वजह से जी एक एयरक्राफ्ट जो था उसने इमरजेंसी लैंडिंग करी थी, करीब 400-500 फीट वो नीचे आ गया, और उसकी वो वजह drop से जो पैसेंजर्स थे उनको इंजरीज भी हुई, लेकिन थैंकफुली एयरक्राफ्ट रिकवर कर गया, उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करी। इस एक इंसिडेंट की वजह से, जो एक्चुअली में इतना रेयर होता है क्योंकि सोलर फ्लेयर जनरली एयरक्राफ्ट को इतनी मेजरली इफेक्ट नहीं करते, वो सैटेलाइट्स वगैरह को करते हैं। लेकिन जब ये हुआ, एयरबस जो A320 का मैसिव ऑपरेटर है, 11,000 सर थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं सर, होने के क्या कारण रहे होंगे? ओके, सो मैं आपको ये समझाता हूँ, ये सोलर फ्लेयर समझाता हूँ। सो बेसिकली आप थोड़ा सा आसान भाषा, बहुत एग्जाम्पल देके। सो देखिए, सन के ऊपर, सूरज के ऊपर कई बार कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स के चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपने रबर बैंड को खींचा जी, एक टाइम आएगा जब रबर बैंड स्नैप करेगा, वो स्नैप में जो एनर्जी रिलीज होती है
वो सिमिलर एनर्जी आप समझिए जहाँ जब मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस होते हैं उस तरह से एनर्जी रिलीज होती है। नाउ दिस एनर्जी इन द सन इज इक्वलेंट टू मिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स एक साथ ब्लास्ट हुए, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बहुत ज़्यादा है, जब तक वो अर्थ पे आती है वो डिसिपेट हो जाती है, लेकिन इतनी नहीं। सोलर फ्लेयर के इंसिडेंट्स वर्ल्ड में मल्टीपल टाइम मेजर रिकॉर्ड करे गए हैं। आई थिंक द लेटेस्ट वन वॉज, सबसे बड़ा हुआ 1859 में जो रिकॉर्ड किया था, और लेटेस्ट वॉज 2008 1859 में सबसे बड़ा हुआ था। आई थिंक 2008 वॉज दी या 2003 वॉज दी जो सबसे लेटेस्ट था। आई थिंक हैलोवीन समथिंग नाम उसको दिया गया था। उसमें 10 से ऊपर सैटेलाइट डैमेज हो गए थे। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो एस्ट्रोनॉट्स थे, दे हैड टू गो इनटू दैट सेल जो वहाँ पे सेफ्टी के लिए होता है ऐसे केसेस में। मल्टीपल फ्लाइट्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। नासा का बहुत बड़ा इशू हुआ था ये। लेकिन जनरली फ्लाइट्स को ये जो एनर्जी होती है इतनी ज़्यादा इफेक्ट इमीडिएटली नहीं करती। लेकिन अब जब करा तो क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन एक इंसिडेंट से एयरबस ने अपनी 11,000 प्लस जो फ्लीट थी उसमें से 6,000 एयरक्राफ्ट्स को एक दिन में डाउन कर दिया। और क्यों? उन्होंने बोला भाई इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम पुराने सॉफ्टवेयर्स पे अपग्रेड करेंगे। पुराने सॉफ्टवेयर जो थे उनको देखा गया था कि वो सोलर फ्लेयर से मतलब प्रोन नहीं थे, दे वर सेफ। तो उन्होंने बोला इसमें पुराने सॉफ्टवेयर्स को वो करेंगे चेंज, और उसके बाद कुछ में हार्डवेयर चेंजेस चाहिए, और आने वाले जो नई फ्लाइट्स आ रही हैं उनमें हम ऑलरेडी ये सिस्टम इंस्टॉल करेंगे कि सोलर फ्लेयर से वो बच के रहे, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर एक इंसिडेंट से एयरबस जैसा इतना बड़ा ऑपरेटर पूरी दुनिया में सीख सकता है, 6,000 फ्लाइट डाउन कर सकता है विदाउट वरिंग अबाउट प्रॉफिट, हमारी कंट्री में जहां पर दुनिया का प्रॉफिट पैसेंजर की जान से वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइंस, फिर भी अगले सवाल पर आते हैं सर। सीधा नाम लेकर बोल रहा हूँ, आकाशा एयरलाइन, एयर इंडिया, इंडिगो या कोई भी दूसरी इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन क्या अनट्रेंड स्टाफ रख रही है, अनट्रेंड पायलट रख रही है, अनट्रेंड फ्लाइट इंस्पेक्शन की टीम रख रही है? देखिए, अगर मैं इस पे मैं पायलट्स की बात करूं तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पायलट्स के केस में जो प्रॉपर लाइसेंसिंग होती है, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है हर फेज में जी, तो अनट्रेंड रखने का सवाल पैदा ही नहीं होता इस केस में। ग्राउंड स्टाफ का मैं इतना कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इस कंट्री में हर चीज़ पॉसिबल है। हो सकता है कुछ टेक्निकल लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल्स पे उन्होंने अच्छा स्टाफ रखा हो, लेकिन जहाँ पर पैसे की बात आती है, सस्ती लिमिटेड सैलरीज की, तो वो किसी भी तरह का स्टाफ हो सकता है, ये बोल के कि भाई हम इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। दावे के साथ कुछ नहीं कहा जाता। दावे के साथ नहीं कहा जाता। इंजन्स में कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि 2018 में कुछ एयरलाइंस के जिसमें प्रैट एंड विटनी का एक इंजन यूज़ हो रहा था जो बार बार लैग कर रहा था मिड ईयर, तो क्या अब इस तरह के इंसिडेंट हैं? नहीं, अभी इस तरह के इंसिडेंट्स कम होते हैं क्योंकि वर्ल्ड ओवर 2 ही मेजर ऑपरेटर्स हैं, बोइंग और एयरबस जी। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इनकी रेपुटेशन पे सवाल आता है। जैसे 787 ड्रीमलाइनर का जब एक्सीडेंट हुआ एयर इंडिया 171 का, तो उस समय बहुत बड़ा सवाल उठा कि 787 में ये इशू पहले भी आया है फ्यूल स्विच का, लेकिन ये बहुत बड़ा उनके लिए क्वेश्चन होता है, तो वो इमीडिएट रेमेडी लेते हैं। लेकिन इस केस में हम एयरलाइंस को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हमारे यहाँ जो रूल्स को फ्लाउट करने की प्रॉब्लम है ना, विदाउट वरिंग कि कुछ होगा, क्या होगा देखा जाएगा। अभी जैसा कि पायलट के केस में हो रहा है, अभी से और पहले जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ है एयर इंडिया की जो A320 के जो फ्लाइट थी, ARC एक सिंपल एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेट होता है, इसके बिना एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी नहीं कर सकता। ये इतना सीरियस है, और अगर करता है, अगर इसके साथ आप ये आपका एक्सपायर्ड है, फ्लाई कर रहे हो, दिस कम्स अंडर द मोस्ट सीरियस ऑफेंस अंडर DGCA, व्हिच रिजल्ट्स टू 2 year imprisonment and 1 crore फाइन। और वो फ्लाइट 7 से 8 बार पैसेंजर को 8 बार वो फ्लाई करा है, नॉट वंस। ये अभी इंसिडेंट और ये DGCA का सीधा फेलियर है, DGCA का फेलियर है, एयर इंडिया का मजाक है। और इससे पहले एयर इंडिया का सिमिलर 2025 में इंसिडेंट हुआ है जहां पे सेम एयरवर्दिनेस इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी उन्होंने लिंक। तो एयर इंडिया के सेफ्टी ऑफिसर इस इंसिडेंट के बाद भी, अहमदाबाद क्रैश के बाद भी बने हुए हैं। एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन था। ये लोग क्या करते हैं, नाम कॉर्पोरेट सेफ्टी ऑफिसर जो हायर करते हैं बिल्कुल पैसेंजर की सेफ्टी के नाम पर, वो तब से लेकर अभी तक बने हुए हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं है इस इंसिडेंट के बाद भी। बिल्कुल, आप देखिए अभी तक कोई न्यूज़ आई है कि टॉप मैनेजमेंट से किसी को सैक करा गया है या टॉप मैनेजमेंट में ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कभी कुछ आया है? कुछ नहीं। नाम के लिए 2-4 बेचारे नीचे किसी इंजीनियर्स को वो निकाल देंगे कि देखो इनके ऊपर हमने एक्शन ले लिया। मेरा क्वेश्चन आता है, एक बार हो सकता है, 2 बार, हर साल आपके मल्टीपल इंसिडेंट्स हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप क्या PIA बनाना चाहते हैं? नहीं, आप एग्जैक्टली मतलब आप मुझे बताइए, आप देखिए जैसे आप एयर इंडिया फ्लाई करते हैं, आपने रील्स देखी होंगी सोशल मीडिया पे, कुछ छुप तो सकता नहीं। ठीक बात है। कितनी बुरी हालत होती है, हम खाने की बात करें, सीट्स की बात यूनियन करें। मिनिस्टर को टूटी हुई सीट दी है इस देश में, इसी साल का ये तीसरा एक और इंसिडेंट मैं बता दूं। शिवराज सिंह चौहान जो हमारे कृषि मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको टूटी हुई सीट दी थी।
इंडिगो को डीजीसीए कंट्रोल करता है, डीजीसीए को सरकार कंट्रोल करती बिल्कुल। है। इसमें सरकार कैसे इन्वॉल्व है? देखिए, सरकार के बिना तो आप स्टेप भी नहीं ले सकते। अगर सरकार स्ट्रिक्ट हो तो जाए, सरकार तक ये बातें नहीं पहुंचती। सब कुछ पहुंचता है। और यही क्वेश्चन आता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम ब्लेम करें किसको। देखिए, सफ़र तो पैसेंजर कर रहा है, वो किसको ऊपर चिल्लाएगा? जो बेचारा ग्राउंड स्टाफ वहाँ पर है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, वो भी गाली खा रहा है और ये गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन जो इम्यून है वो कौन है? टॉप मैनेजमेंट और सरकार। वो कह रहे ठीक है, सफ़र करें तो क्या करें। अभी जो उसके ऊपर एक्शन हुआ है, मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। उन्होंने क्या बोला कि हमें फरवरी तक का टाइम चाहिए, और हम डीजीसी ने रेप्रिमांड करा है। इस रेप्रिमांड क्या होता है? रेप्रिमांड बेसिकली उनको डांटा है कि भाई देखिए आपने ये गलत करा है, अब आप इमीडिएट एक्शन। ये पता सरकार नहीं ने अभी वापस से वो रूल वापस ले लिया है अपना। है, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना। क्या ये माना जाएगा सरकार ने इंडिगो के आगे घुटने टेक दिए? देखिए, घुटने टेकना नहीं होता यहाँ पे ना, डिप्लोमेसी होती है जो अंदर ही अंदर टॉप लेवल पे चलती है, और ये हम सब जानते हैं। क्या डिप्लोमेसी? मतलब पैसेंजर मर जाए ठीक है सब। जब एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ था ना, तो मैंने एक लाइन बोली थी, जब लोगों ने बोला था कि यार इसको कैसे प्रूव करेंगे कि 787 ड्रीम लाइनर में प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरी कोशिश चल रही थी कि कैप्टन सब्बरवाल को ब्लेम करा जाए। ठीक बात है। थैंकफुली द हाई कोर्ट इंटरवीन, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा कोई लिंक निकल के नहीं आ रहा है। तो मैंने एक लाइन बोली थी, व्हेन बिलियंस आर इन्वॉल्व्ड लाइव्स डोंट मैटर। इंडिया में तो खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लाइव्स की वैल्यू नहीं है। बहुत लोग हैं मरने के लिए, सफ़र करने के लिए। आज चिल्ला रहे हैं, कुछ दिनों बाद न्यूज़ चेंज हो जाएगी, चिल्लाते रहेंगे। 30 दिन की मेमोरी है इस देश की इस मामले में। तो कुछ आप कह रहे थे कि इंडिगो कुछ ऐसा करता है जिससे उस पर एक्शन नहीं होते, वो क्या टैक्टिक्स अपनाता है? देखिए, ये चाहे इंडिगो हो, चाहे एयर इंडिया हो, या कोई भी एयरलाइन हो, कोई भी टॉप ऑर्गेनाइजेशन हो, जब आप देखेंगे कि बड़े बड़े रूल्स कैसे फ्लाउट होते हैं, हम सब जानते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ मनी एक्सचेंज व्हिच हैपेंस। कैसे मनी एक्सचेंज होती है इसमें? बहुत तरीके से हो सकता है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, आप उसको फंड कर रहे हैं, उसके इलेक्शन फंडिंग कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाएगी। देखिए, बिना लाग लपेट के सर आपसे सवाल है, कौन सी एयरलाइन कंपनी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड देती हैं सरकारों को? देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये नाम लेना मेरे लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पर ये खुद से चेक किया जा सकता है। आप सोशल मीडिया पे भी चेक कर सकते हैं, बड़ा ओपन है। लेकिन आप ये देखेंगे, ये चीज़ें आप मेजरली इंटरनेशनली नहीं देखेंगे, वहाँ पे ह्यूमन लाइफ बहुत मैटर करती है। कॉस्ट कटिंग सर्वोपरि है पैसेंजर की सेफ्टी से ज़्यादा इस देश में। इसके आपको बढ़िया उदाहरण क्या मिले? मैं अपना पर्सनल बताता हूँ आपको। बताइए। सो मैं लास्ट आई थिंक 2 महीने पहले सिंगापुर गया था, और मैंने वहाँ फ्लाइट जो ट्रैवल करा सिंगापुर एयरलाइंस से था, एंड आई पेड द सेम अमाउंट जो सिंगापुर एयरलाइंस के लिए करा, आते हुए मैंने इंडिगो करी। सिंगापुर एयरलाइंस वाज आउटस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ सीट्स, सर्विस। आई मीन, एक आउटस्टैंडिंग वर्ड होता है ना कि यू विल नेवर लाइक टू ट्रैवल फ्रॉम एनी अदर एयरलाइन अगर इसमें ट्रैवल। प्रोफेशनलिज्म। ब्यूटीफुल। मैं इंडिगो में चढ़ा, मतलब मेरे को शायद वो बस हैंडल नहीं था पकड़ने वाला मेट्रो का, तो मुझे लग रहा था खड़े होकर ना जाऊँ मैं। उनकी सीटें इतनी पतली थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ दिस? ये गत्ता जो आपने मुझे सीट के नाम पे दिया है इन आवर 6 आवर फ्लाइट, हाउ विल आई सिट? उसने कहा सर एक्चुअली वी आर अ लो कॉस्ट एयरलाइंस। मैंने कहा हाउ आर यू लो कॉस्ट? द कॉस्ट इज द सेम फॉर सिंगापुर एंड यू। तो इस कंट्री में आप लोकल ट्रैवल में कितना भी कॉस्ट देख लीजिए, जो कब से पायलट्स चिल्ला रहे हैं, कब से पैसेंजर चिल्ला रहे हैं, डीजीसीए को कैप लगाओ, प्राइसिंग पे कैप लगाओ। इनका शेमलेस एग्जांपल और बताता हूं आपको, सबसे बड़ा जो आया आज तक इंडिगो का ऑपरेशन, नहीं सबका ही ऑपरेशन सिंदूर जी। पैसेंजर वहाँ स्ट्रैंडेड हैं श्रीनगर में, वो मर रहे हैं, जहाँ पे आपको फ्री एयरलाइंस करनी चाहिए कि हम भेजेंगे ह्यूमैनिटेरियन तरीके से, इनको रेस्क्यू करेंगे और घर छोड़ेंगे। आपने 10 गुना प्राइसेस कर दिए, 20 गुना के बंदा खरीद ही ना सके। हमें पैसे से मतलब है, वो तो तब जाके गवर्नमेंट इंटरवीन करा इन शेमलेसली जो उन्होंने हरकत करी है। तो मुझे बताइए कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद आप एआरसी फ्लाउट कर रहे हैं, आप एफडीटीएल के रूल्स को 2 साल हो गए आपके पास, आप कुछ करने को तैयार नहीं है। अब आप फरवरी तक क्या कर लेंगे जो आपने बोला कि वो कर? अभी फरवरी तक का टाइम मांगा है, ये रूल वापस नहीं लिए गए हैं पूरी तरीके से, अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड और कर दिए। अब क्वेश्चन यही है, आप क्या कर लेंगे फरवरी तक? 7 वो कौन से रूल्स हैं जो वापस लिए हैं सरकार ने? सो 7 नहीं है, वो वर्चुअली पूरा का पूरा लागू हो गया, पर जो 7 क्रूशियल सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल रूल इसमें सबसे पहला आता है, वो आता है नाइट लैंडिंग्स को लेकर। जो पायलट है उसको पहले रात को नाइट लैंडिंग जो 6 अलाउड थी, अब वो रिड्यूस करके 2 कर दी गई है। हफ्ते में उनको 48 आवर्स का कंटिन्यूस रेस्ट बोला गया है, ये कंपलसरी है। और कितने आवर्स की फ्लाइंग? जो अभी उनकी फ्लाइंग है पर डे की, दैट इज 10 आवर्स, कैन बी 10 आवर्स और कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 13 आवर्स आल्सो। क्या है? जनरली इतना 8 to 10 आवर्स फ्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोज ही कर रहे हैं, फिर आपको रेस्ट भी मिलता है।
लेकिन कई बार क्या होता है जब आपके पास क्रू शॉर्टेज है या कुछ है तो फिर आप रेस्ट कम करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे पायलट्स ने मुझे ये भी बताया है कि जिस टाइप के होटल्स में ये स्टे करते थे पहले, उन होटल्स की क्वालिटी को कम कर दिया गया है। पायलट्स बाहर खड़े रहते हैं, कैब की वेट करते रहते हैं आधा तक 1 घंटा, कैब नहीं आती इनको और वो लेने के टाइम लिए। उनके रेस्ट में काउंट हो रहा है। उनके रेस्ट में काउंट होता है। तो आपने क्या करा, वर्किंग आवर्स इतने थे लेकिन वो एक्सटेंड करते करते 15 घंटे, तो उसका रेस्ट ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। अब ये चीज़ कब नहीं होगी, जब आपके पास एडिक्वेट पायलट्स होंगे, क्रू होगा। भारत में जितनी भी एयरलाइन चल रही हैं, ये कॉस्ट कटिंग के नाम पर क्या क्या घटिया काम कर रही हैं, सारी चीज़ें बड़ी ही क्लियरली विजिबल है। जो जिससे पैसेंजर की जान जा सकती है, पैसेंजर का सामान टूट सकता है। ओके, देखिए सबसे पहले तो हम एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं। एयरक्राफ्ट्स थैंकफुली इनके हाथ में नहीं है, मतलब एयरक्राफ्ट ये मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उसमें भी कॉस्ट कटिंग होती। तो एयरक्राफ्ट तो एयरबस और बोइंग से आ रहे हैं, उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स आना कॉमन है, दुनिया की हर एयरलाइंस में होता है। ये लोग बहुत डर गए थे एयर इंडिया इंसिडेंट के बाद, तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि एविएशन इज स्टिल दी सेफेस्ट वे टू ट्रैवल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बिकॉज वैल्यू नहीं है लोगों की, तो सबसे पहले हम सिर्फ सेफ्टी की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले क्रू के फटीग की बात करते हैं। क्रू का फटीग कई एयरलाइन में, स्पेशली इंडिगो जैसी एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से जब आप क्रिटिकल स्टेजेस में होते हैं, आप लैंडिंग के स्टेज में होते हैं, क्रिटिकल टेक ऑफ स्टेज में होते हैं, इमरजेंसी हैंडलिंग आपने करनी है, उस समय बहुत बड़ा डेंजरस इशू आ सकता है और आया भी है बहुत सारे केसेस में। उसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ जो चीज़ें अंदर लगा रहे हैं, हम सीट्स की बात करें, एम है कि हमें किसी तरह प्रॉफिट बढ़ाना है। अब उसमें क्या कर रहे हैं, जहाँ पर 3 पैसेंजर्स होने चाहिए वहाँ पे 1 सीट एक्स्ट्रा डाल दो, पतली कर दो, ठीक है, खाने की क्वालिटी कम कर दो। तो जो चीज़ें पॉसिबल हैं कि जहाँ पर वो प्रॉफिट को ऐड कर सकें ऑन बिहाफ ऑफ पैसेंजर कंफर्ट एंड क्रू सेफ्टी, वो सारी चीज़ें वर्चुअली करी जा रही हैं। और ये बात पायलट्स को पता है, पायलट्स को पता है, और पायलट्स उनके के हाथ में पास कुछ नहीं है। जॉब नहीं है तो उनकी मजबूरी है उसको उड़ाना। देखिए, हाँ एग्जैक्टली, जॉब नहीं है, लेकिन हर एक के पास, मतलब ऐसा भी नहीं है कि छोड़ के आप सडनली दूसरी लाइन में चले जाए। कंडीशन वर्चुअली हर जगह सेम है। कुछ एयरलाइंस थोड़ी बेटर हैं अभी, लेकिन कंट्रीज़ में मोनोपोली होना अच्छा भी और बहुत डेंजरस भी है। इंडिया में काफ़ी केसेस में डेंजरस साबित हुआ ये सवाल मैं पूछना चाहता था, अगर इसको आप थोड़ा एलाबोरेट कर सकें। जी। देखिए क्या होता है, अगर किसी कंट्री में कोई एक मेजर प्लेयर है किसी भी सेक्टर में, तो वो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड सेट करता है, जी, राइट, और वो जनरली उस सेक्टर को काफ़ी हाई पुश करने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, जब कोई मोनोपोली में आता है तो उसका एम स्टैंडर्ड सेट करने की जगह ये होता है कि दूसरों को कैसे हटाया जाए, उसको आगे ना बढ़ना दिया जाए। अब इसका एग्जांपल एक, अगर मैं डिफेंस से लूँ तो HAL इज क्लासिक एग्जांपल। जब तक हम HAL पे टोटल डिपेंडेंट थे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आप स्पीड देख ही रहे थे, 1984 में तेजस स्टार्ट हुआ था, आज जाकर 2015 के बाद इंडक्ट होने शुरू हुए, और वो भी अब 404 इंजन में डिले और वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो भी नहीं हुआ। वो उसके पीछे वो कारण बताते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी जो है दूसरी कंट्रीज़ पर है कुछ पार्ट्स के लिए। साथ ही जो मैं देख रहा हूँ 5th जनरेशन फाइटर पायलट डिलीवर करने की बात चल रही है, वो टाइम बार बार डिले होते होते 2035 हो गया है। वो 2035 तो ऑलरेडी सेट है, लेकिन वो 2035 भी नहीं होगा, क्योंकि तो ये HAL हो की कैसे history- जाता सर? ये क्यों होता है? देखिए क्या होता है, पहली चीज़ तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी इतने टेक्निकल चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मल्टीपल प्लेयर्स चाहिए, जो अभी तक इंडिया में नहीं थे। थैंकफुली 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट जो प्राइवेट प्लेयर्स को इंडक्ट करा है, और अब उनका रोल मेजर है। तो जो 5th जनरेशन फाइटर आ रहा है, उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि हम खाली HAL को नहीं करने देंगे, सारे प्लेयर्स विल कम इन एंड पीपल विल मेक डिफरेंट, उनकी जो प्रोडक्शन लाइन्स है वो ओपन अप होंगी, डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे ताकि स्पीड अप हो चीज़ें। और अब इसमें प्लेयर्स कौन कौन से हैं? अब अदानी आ चुका है, कल्याणी जो आपका वो है, एंड देन L&T है, टाटा है, महिंद्रा है, महिंद्रा डिफेंस है, रिलायंस है, सारे डिफेंस प्लेयर्स हैं, एंड दे कम और इन अ इससे बिग स्पीड वे। बढ़ी है, सॉरी, इससे स्पीड बढ़ी है। बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमारा सबसे बड़ा छलांग देखिए, 600 करोड़ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था 2013, 26,000 करोड़ है आज। तो देयर हैज़ बीन अ मैसिव जंप। अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारी एयरलाइंस इंडिया में बंद हुई हैं। इससे मोनोपोली कैसे बढ़ेगी और उससे पैसेंजर सेफ्टी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होगी? देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास एक मेजर प्लेयर है या 2 मेजर प्लेयर्स हैं, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि आज इंडिगो के साथ प्रॉब्लम है तो हम दूसरी मेजर लाइन पे ट्रांसफ़र करते हैं। जी, लेकिन जहाँ पर आपके पास अब इतना बड़ा प्लेयर ही नहीं है, तो आप स्पाइसजेट इतनी एयरक्राफ्ट उड़ा नहीं रहा है, आकाशा के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, अगर एयर इंडिया पे ट्रांसफ़र होगा तो वो ओवरलोड हो जाएगी। लेकिन सफ़र कौन कर रहा है? पैसेंजर्स। इस समय मैक्सिमम पैसेंजर्स को वार्निंग दी जा रही है, आप इंडिगो से फ्लाई मत करिए, तो भाई किससे करें? आधे से ज़्यादा रूट्स पे तो फ्लाइट्स ही नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा ऑपरेटर है। और ये बिकॉज ऑफ मोनोपोली। क्लियर मोनोपोली। थैंक यू चोपड़ा सर, आपने बहुत सारी इंसाइट्स बताए सिविल एविएशन के बारे में, और हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो उसको सुनेगी और इनको
सॉल्व करेगी जल्दी से जल्दी। लेकिन एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी। अगर आपका बेटा है तो क्या आप उसे भारत में सिविल एविएशन इंडस्ट्री में पायलट बनाएंगे? या आपका बेटा बेटी कोई भी है, कोई? देखिए, सबसे इसका एक मैं आपको एक आई गिव यू वेरी पर्सनल एग्जांपल। जितना कॉस्ट यहाँ पर लगता है पायलट बनने के लिए, उस हिसाब से तो मैं बिल्कुल स्पेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उतना स्पेंड करके तो मैं इंटरनेशनली कहीं पर भी ट्रेन करके उसको बना सकता हूँ। यही क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक डिबेट में मैं था और एक कैप्टन ही थे सीनियर ने बड़ा अच्छा उठाया कि 1 रुपया इंडिगो या कोई एयरलाइन स्पेंड नहीं कर रही है क्रू ट्रेनिंग के ऊपर। पायलट्स बाहर से लाखों रुपया स्पेंड करके आ रहे हैं, ये नहीं है कि ये लोग ट्रेनिंग करें और अपने अंदर इंडक्ट करें। तो इतना पैसा स्पेंड करके या करोड़ों रुपया स्पेंड करके डॉक्टर बनना या ये प्रोफेशंस हैं, आई डोंट थिंक सो। उसके ऊपर उनकी जान जोखिम में है, वो अलग से। बिल्कुल। तो आप इस रेगुलेटरी को थोड़ा ढंग से समझेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि इंडिगो आज जहाँ खड़ा है वहाँ पर कैसे पहुँचा, या फिर अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ था उसके कारण क्या थे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.